Okay, hello everyone. I'm again here to take some extra questions. Okay, इस एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो आपको कराए जा रहे हैं वो थोड़े से डिफ़िकल्टीज लेवल पे हैं। तो अगर आप चीज़ों को समझ लेंगे एक एक करके तो चीज़ें और आसान हो जाएगी। एनसीईआरटी तो आपके लिए और ईजीएस्ट हो जाएगी अगर आप इन सब क्वेश्चन को भी अच्छे से समझ लेते हैं। तो मेन खेल कॉन्सेप्ट का है, कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तो चीज़ें अब ऑटोमेटिक आसान लगने लगेंगी। क्वेश्चन में कहा गया है कि फाइंड, पहले आप क्वेश्चन को देखेंगे, फाइंड द सम ऑफ टू मिडिल मोस्ट टर्म ऑफ द एपी, सम ऑफ टू मिडिल मोस्ट टर्म ऑफ द एपी। तो इफ वी आर टेकिंग एन एपी, द एपी इज -4/3 -1 -2/3 dot dot dot. If I am going to solve this part, it will become 13/3. ओके, तो सेम उसी तरह करना है, इसमें कुछ नया नहीं है जो आप देख के बिल्कुल चौंक जाएं। द फर्स्ट टर्म, यू कैन टेक द फर्स्ट टर्म हियर। द फर्स्ट टर्म इज रिप्रेजेंटेड बाय ए, जिसकी वैल्यू आपको दी गई है -4/3। ओके, द कॉमन डिफरेंस, द कॉमन डिफरेंस जिसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं स्मॉल डी से, जो a2 - a1 होता है -1 माइनस ऑफ 4/3 इज इक्वल टू देन -1 देन विल बिकम +4/3 देन इट विल बिकम हियर 1/3। आई होप कि एलसीएम लेना सबको आता है। तो दिस विल बी द कॉमन डिफरेंस। नाउ सी व्हाट इज द लास्ट टर्म, दिस इज द लास्ट टर्म। तो वी विल टेक हियर लास्ट टर्म, last term is equal to 13/3. last term is represented by an is equal to 13/3, and this the formula of an, a plus n minus 1 into d is equal to 13/3. the value of a is how much, -4/3 plus n minus 1, what is d, 1/3 is equal to 13/3. Done. Now see, this -4/3 will come this side, so it will become n minus 1 into 1/3 is equal to 13/3 plus 4/3. Then -1 multiplied by 1/3, this will become 17/3. Okay, then n minus 1, this 3 and 3 will cancel out, तो n minus 1 is equal to 17, तो n की वैल्यू हो जाएगी 18. So you will get the value of n is equal to as 18 here. Alright, तो n की वैल्यू आपकी 18 आ गई। जैसा कि इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं पूछा गया है कि सम ऑफ टू मिडिल टर्म, आपको दो मिडिल टर्म का सम निकालना है। तो जैसा कि n आपका इवन है तो आपका यहाँ पे मिडिल टर्म जो होगा, मिडिल टर्म आपका यहाँ पे होगा, एक होता है आपका n/12th टर्म, ओके, और उसके बाद आपका होगा n/, ये चीज़ हम स्टैटिस्टिक्स में भी पढ़ चुके हैं, इसमें कुछ ऐसा नया नहीं है जो मैं आपको बता रहा हूँ। n की जगह हम 18 रखेंगे तो 18/2, 18/2, ओके, and 18/2 plus 1 term. तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे इट विल बिकम 2 9s 18, that is the 9th term, and ये हो जाएगा आपका 10th term। हमें क्या करना है, हमें दोनों की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करनी है, ठीक है, 9th टर्म और 10th टर्म, और दोनों मिडिल टर्म का हमें क्या निकालना है, सम निकालना है। तो अगर आप देखेंगे तो इसमें कह क्या रहे हैं, अगर आप जरा देखें तो दे आर टॉकिंग अबाउट दिस सम। किसका सम निकालना है आपको, दो मिडिल टर्म। तो दो मिडिल टर्म कौन कौन से हैं, एक 9th टर्म है और दूसरा आपका 10th टर्म है। तो एक आपका हो गया 9th टर्म और दूसरा आपका हो गया 10th टर्म। डन। तो 9th टर्म आपका A9 हो जाएगा, 10th टर्म आपका A10 हो गया। A9 को हम ले सकते हैं a + 8d, A10 को ले सकते हैं a + 9d,
ओके, तो इट विल बिकम हियर 2a प्लस 17d. यू विल पुट द वैल्यू हियर 2 इंटू वैल्यू ऑफ a कितना है -4/3 प्लस 17d की वैल्यू कितनी है, कॉमन डिफरेंस 1/3 हो जाएगा. इसको हम सॉल्व करेंगे तो इट विल बी व्हाट, इट विल बी -8/3 प्लस 17/3. इसको हम सॉल्व करेंगे इट विल बिकम हाउ मच 9/3. इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर यहाँ पे 3 आ जाएगा. ऑल राइट, तो क्वेश्चन बहुत ही इजी है. ठीक है, तो आपको खाली समझने की ज़रूरत है. ओके, हमारे पास अगला क्वेश्चन है. जो क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि CBSE 2018 और CBSE 2020 में पूछा गया है. तो क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, तभी इसको यहाँ पे आपके लिए अलग से वीडियो बनाई जा रही है. तो क्वेश्चन सबसे पहले हम देखेंगे. क्वेश्चन को समझना बहुत ज़रूरी है. इसमें लिखा है कि द सम ऑफ 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर. अब क्वेश्चन आया है कि सम ऑफ 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर कैसे लेंगे. अब यहाँ पे हमने आपको 3 टर्म का कल हमने बताया था. हमने कहा था कि अगर कोई 3 टर्म लेना हो तो पहले a ले लो, a के आगे बढ़ेंगे तो a प्लस d, और पीछे जाएंगे तो a माइनस d हो जाएगा. ये चीज़ हमने आपको कल बताई थी. ठीक, उसके बाद हमने ये 3 टर्म का बताया था. उसके बाद हमने आपको 5 टर्म का बताया था कि आगे चलेंगे तो a प्लस d हो जाएगा, और आगे जाएंगे तो a प्लस 2d हो जाएगा, पीछे आएंगे तो a माइनस d हो जाएगा, और पीछे आएंगे तो a माइनस 2d हो जाएगा. ये सब चीज़ें हमने कल ऑलरेडी डिस्कस कर रखी थी कि 3 टर्म हो 5 टर्म हो तो कैसे मैनेज करते हैं. आज क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट है कि अगर 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर को AP में अगर देखना हो तो हम किसको लेंगे. तो हम 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर है तो हम इसको S4 भी ले सकते हैं, क्योंकि सम ऑफ 4 टर्म की बात भी हो रही है. मगर यहाँ पे दिक्कत इस बात की है कि सम ऑफ 4 टर्म की बात तो हो ही रही है, मगर यहाँ पे इन्होंने प्रोडक्ट भी करने कहा है. तो उन्हीं नंबर को हमें प्रोडक्ट भी करना होगा. तो अगर हम इसको सिंपल तरीके से a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस तरीके से लेंगे तो उनका जब प्रोडक्ट करेंगे तो हमारे लिए कैलकुलेशन का इश्यू अराइज हो जाएगा. तो हम ऐसा कौन सा अल्टरनेट मेथड को यूज़ करें कि हमारे लिए चीज़ें आसान हो जाए. तो आप इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा कि जब 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर आपको लेना होगा तो आप कहेंगे लेट 4 consecutive number of the AP are पहले आप क्या लोगे, पहले आप a प्लस d लोगे. इसको बैलेंस करने के लिए आप पीछे जाओगे a माइनस d. ओके, इसके बाद की जो टर्म होगा वो a प्लस 2d नहीं लेंगे, आप a प्लस 3d लेंगे, क्योंकि जैसे ही आप a प्लस 2d लोगे आपका ये AP में नहीं बन पाएगा. इसके पीछे जाएंगे तो ये a माइनस 3d हो जाएगा. तो आप इसको याद कर लें तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि क्वेश्चन 2018 में पूछा गया है, 20 में पूछा गया, तो हो सकता है 22 में भी पूछा जाए. तो a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d और a प्लस 3d, इसको हमने आपको नंबर ले लिया. अब क्वेश्चन के हिसाब से चले कि द सम ऑफ 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर ऑफ द AP इज 32. तो अब हम क्या करेंगे, तीनों का चारों का हम सम कर लेंगे. तो इन्होंने ऐसा बोला गया है, मैं नहीं कह रहा हूँ करने को, ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है कि आप चारों को सम कर लीजिए. तो हम चारों को यहाँ पे सम कर लेंगे और सबका सम जो होगा वो होगा 32. अब आप देख सकते हैं -3d प्लस 3d से कैंसिल हो गया, d आपका d से कैंसिल हो गया, आपके पास 4a इज इक्वल टू 32 आ गया और a की वैल्यू आपकी 8 आ गई. टिल दिस पॉइंट आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, मुझे उम्मीद है. अब क्वेश्चन को और आगे समझते हैं कि क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है. क्वेश्चन में कहना चाह रहा है कि द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट. देखिए बात यहाँ पे किसकी हो रही है, रेशियो. किसका रेशियो, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म. तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, तो ये फर्स्ट टर्म है, ये लास्ट टर्म है, इन दोनों का हमें प्रोडक्ट करना है. तो a माइनस 3d और a प्लस 3d. फिर उसके बाद बोला गया 2. रेशियो में 2 का मतलब होता है डिवाइड. प्रोडक्ट ऑफ 2 मिडिल टर्म, तो 2 मिडिल टर्म, तो ये 2 मिडिल टर्म का प्रोडक्ट करना है हमको. तो a माइनस d
और a प्लस डी इज इक्वल टू हाउ मच 7/15। डन। नाउ अब यहाँ पे हम a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला लगाएंगे, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 9d स्क्वायर, और यहाँ पे भी a स्क्वायर माइनस d स्क्वायर इज इक्वल टू 7/15। डन। a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8 का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर माइनस 9d स्क्वायर अपॉन 8 का स्क्वायर माइनस d स्क्वायर इज इक्वल टू 7/15। what you will get next 64 minus 9d square upon 64 minus d square is equal to 7/15। फिर हम क्या करेंगे, we will do the cross multiplication। 64 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 को आप 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, इंटू 64 इंटू 7 देन माइनस 7d स्क्वायर। उम्मीद है कि आप लोग को मल्टीप्लिकेशन करना आता है। आप इसकी कैलकुलेशन देख सकते हैं कि ये हो जाएगा आपका 5। तो व्हाट यू विल डू यार, 512 डिवाइडेड बाई 128 इज इक्वल टू डी स्क्वायर। इसको हम डिवाइड करेंगे, इट विल बी डिवाइडेड बाई 4, तो डी स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो डी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, प्लस माइनस 2। देखिए एपी में दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, मैंने आपको शुरू से बता रखा है, हमारे पास ए और डी आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, वी विल सी इन दिस पेज ओनली, वी विल नॉट वेस्ट द पेज ऑल्सो। ओके, अब क्वेश्चन में हमने जो टर्म, अब हम कहेंगे व्हेन a इज इक्वल टू 8 और d को एक बार आप +2 ले लेंगे। ओके, तो आपका जो सीक्वेंस होगा, आप इसकी वैल्यूज़ को यहाँ पे आप पुट करेंगे, तो आपके पास जो वैल्यूज़ आएंगी वो कितना आ जाएगा, आप कैलकुलेट करें, आपके पास 2 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, then you will get 10, then you will get 14। ओके, when a की वैल्यू हम यहाँ पे a की वैल्यू को 8 पुट करेंगे, d की वैल्यू को आप माइनस पुट करेंगे, तो आपके पास अगला सीक्वेंस आ जाएगा, that will be 14, 10, 6, 2। ऑल राइट, तो these are the questions which are very helpful to you in the board examination। ओके, तो इसको आप प्रैक्टिस करिए और उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू।